नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं अच्छी और सकारात्मक खबरों का सिलसिला। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। तपस्वियों को शारदा ज्ञानपीठम पुरस्कार। प्लास्टिक से बन रही है सड़कें। शिक्षक के रूप में पुलिस अफसर। प्लास्टिक बोतलों के ढक्कनों की कला। शक्कर से पानी की बोतलें। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी सहित 10 तपस्वियों को शारदा ज्ञानपीठम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऋषि पंचमी के दिन आयोजित होगा यह समारोह। माइस MIT के संस्थापक अध्यक्ष, विश्व शांति के उपासक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी को इस वर्ष के शारदा ज्ञानपीठम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऋषि पंचमी के दिन प्रदान किए जाने वाले ये पुरस्कार शारदा ज्ञानपीठम की ओर से पिछले 47 सालों से दिए जा रहे हैं। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी के साथ सम्मानित किए जाने वाले अन्य तपस्वी हैं अंगुली मुद्रा तज्ञ चंद्रकांत काका इंगले, नाभिक समाज भूषण वामनराव देसाई, ज्येष्ठ क्रीड़ा पत्रकार हेमंत जोगदेव, संस्कृत के अध्यापक पंडित बाबूराव जोशी, संपादक प्रकाशक लक्ष्मी नारायण रोहिवाले, संस्कृति एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक काका साहेब जोशी, निवृत्त पुलिस पाटिल विलासराव पाटिल, विख्यात बांसुरी वादक पंडित केशव गिंडे तथा अध्यापिका डॉक्टर अमृता मराठे। गणेश उत्सव के दूसरे दिन ऋषि पंचमी के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समारोह के प्रमुख अतिथि होंगे ज्येष्ठ संगणक शास्त्रज्ञ पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे सिम्बायसिस के संस्थापक डॉक्टर श्याम बा मुजुमदार। शारदा ज्ञानपीठम के संस्थापक पंडित वसंतराव गाडगिल तथा प्रमुख विश्वस्त श्री श्रीवर्धन गाडगिल ने इन पुरस्कारों की घोषणा की। भारत में प्लास्टिक के कचरे से रास्तों का निर्माण किया गया है। सन 2016 से प्लास्टिक अपशिष्ट का ऐसा उपयोग शुरू किया गया था। हाल ही में बेंगलुरु में पुनर्नवीकरणीय प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके एक नई कंक्रीट सड़क बनाई गई है। फुटपाथ और सड़क के निर्माण के लिए पूरी तरह से 100% पुनर्नवीकरणीय प्लास्टिक कचरे से तैयार ग्रिड मैट का उपयोग करके इस सड़क और फुटपाथ को बनाया गया है। यह सड़क बिछाने के लिए 3000 किलोग्राम प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह किए गए काम में 30% कम पानी की खपत होती है और इसके लिए किसी स्टील सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह नई दिल्ली में बनी एक सड़क पर अनगिनत कारें एक दिन में प्लास्टिक की थैलियों, बोतल के ढक्कनों और फेंके गए पॉलीस्टाइन कप के ऊपर से गुजरती हैं। 1 किलोमीटर में एक ड्राइवर 1 टन प्लास्टिक के ऊपर से जाता है। भारत 2000 के दशक की शुरुआत से प्लास्टिक टार सड़कों के प्रयोग में दुनिया में अग्रणी रहा है। बच्चों में शिक्षा की रुचि जगा रहे हैं खाके वाले गुरुजी। इन्होंने झुग्गियों में खोला है अपना स्कूल। अयोध्या में इन दिनों पुलिस अफसर की वर्दी पहने एक शख्स एक पेड़ के नीचे बैठे बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित का पाठ पढ़ाते नजर आता है। यह है 215 के बैच के सब इंस्पेक्टर रंजीत यादव। उनका यह मिशन तब शुरू हुआ था जब उन्हें अयोध्या में तैनात कर दिया गया था। एक दिन उनकी नजर नदी के किनारे भीख मांगने वाले बच्चों पर पड़ी। उन बच्चों से मिलने के बाद उनके मन में उनके लिए एक क्लास चलाने का विचार आया। यहाँ के ज्यादातर छात्र अयोध्या में सरयू नदी के घाटों, मंदिरों और मठों की संकरी गलियों में घूमने वाले भिखारियों के बच्चे हैं। इनमें से कुछ अनाथ भी हैं। सितंबर 2021 में शुरू हुई इस क्लास में अब वहां सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच नियमित रूप से संचालित कक्षाओं में 60 से अधिक बच्चे उपस्थित होते हैं। शुरुआत में यादव ने अपने वेतन से स्कूल के विद्यार्थियों के लिए नोटबुक्स, पेन और पेंसिलों की व्यवस्था की, लेकिन जैसे जैसे अधिक बच्चे आते गए खर्च बढ़ता गया और लोगों का सहयोग मिलना भी शुरू हो गया। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने
आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो. जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरू म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे. वेनेजुएला के कलाकार बोतलों के ढक्कन से भित्ति चित्र बनाते हैं. डालते हैं एक नजर. वेनेजुएला के कलाकार ऑस्कर ओलिवारेस बेकार बोतलों के ढक्कनों से बने अपने भित्ति चित्र से देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित करना चाहते हैं. ऑस्कर के इस चित्र में एक जीवंत मेकॉक दर्शाया गया है जो 1083 फीट लंबा है. इस परियोजना में लगभग 3 लाख बोतलों के ढक्कनों का उपयोग किया गया है. 23 वर्षीय ऑस्कर बोतल के ढक्कनों से बने इस विशाल भित्ति चित्र के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं. एक दीवार पर 2 लाख से अधिक विभिन्न प्लास्टिक कैप को प्लास्टर करने में उन्हें 2.5 महीने लगे थे. आज इस कलाकृति को देखने के लिए दूर दूर से हजारों लोग आ रहे हैं. पानी की बोतलें अब प्लास्टिक की जगह शक्कर से बन सकती हैं. ऐसा होगा हानिकारक प्लास्टिक का विकल्प. हमारी पानी की बोतल जल्द ही चीनी की हो सकती है, प्लास्टिक की नहीं. प्लास्टिक के नुकसान से हम सभी वाकिफ हैं. इसके निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रसायन इंसानों के साथ साथ जानवरों और पर्यावरण के लिए भी बहुत नुकसानदेह हैं. यही वजह है कि आज दुनिया भर में वैज्ञानिक और पर्यावरणविद प्लास्टिक का विकल्प खोजने की कोशिश में जुटे हैं. इसी दिशा में अब एक नया संशोधन सामने आया है जिसके आधार पर जल्द ही शक्कर से पानी की बोतलें बनाई जाएंगी. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए एक वीडियो में इस बात को विस्तार से समझाया गया है. यह एक नई तरह का प्लास्टिक होगा जो शक्कर से बनाया जाएगा और पर्यावरण को इससे कोई हानि नहीं होगी. ये बायोडिग्रेडेबल, मजबूत तथा पारदर्शी होगा. इसमें कुछ और भी प्रयोग किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही ये सफल होगा. अगर ऐसा होता है तो बड़े स्तर पर प्लास्टिक का एक बेहतर विकल्प मिल सकता है. ऊंट को अक्सर रेगिस्तान की नाव कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी 2 कुबड़ वाला ऊंट देखा है? आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं जाते जाते. 2 कुबड़ वाले ऊंट लद्दाख की नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं. इनका असली नाम बैट्रियन कैमल है. इन्हें लद्दाख ऊंट भी कहते हैं. ये ऊंट 1 क्विंटल तक भार ले जा सकते हैं और प्रतिदिन 6 से 8 घंटे काम कर सकते हैं. इसी के साथ अच्छी और सकारात्मक खबरों का सिलसिला यहीं पर रोकते हैं आज के लिए. जाने से पहले आपको बता दें कि 2 दिन में हमारे लोकप्रिय भगवान गणेश जी 10 दिन के लिए हमारे घर आ रहे हैं. इस अवसर पर विश्व शांति दर्शन पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं गणेश जी को लेकर कुछ रंजक बातें जो धार्मिक और आध्यात्मिक तो हैं ही लेकिन वैज्ञानिक भी हैं. तो देखते रहिए विश्व शांति दर्शन. धन्यवाद.